गाइज इट्स लाइक 9:30 अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ऑन 6th of April एंड अभी तक भी CUET के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं। बट हमें इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन ब्रोशर नहीं निकालती है कि हमें ये एलिजिबिलिटी है इस कोर्स के लिए, तब तक तो हम वैसे भी अपने CUET के फॉर्म्स नहीं भर पाएंगे अच्छे से, राइट। सो हमें इसके लिए वेट करना है एंड इट्स ओके। एटलीस्ट पहले DU को ब्रोशर निकालने, तो उसके बाद हम इस चीज़ की चिंता करेंगे कि कब CUET अपने फॉर्म्स आउट करेगा। So hi everyone, welcome back to another video on CUET and Delhi University Admissions 2022। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे छोटे छोटे नोटिफिकेशंस, बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स को क्लब कर रही हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड एक भी पॉइंट को मिस मत करना। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आखिर DU अपने वेरियस UG प्रोग्राम्स के लिए किस तरीके से CUET के स्कोर्स को कंसिडर करेगा। ये पक्का है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन CUET के थ्रू होने वाले हैं एंड आगे हम देखेंगे किसके लिए होने वाले हैं, किसके लिए नहीं होने वाले, लेकिन किस तरीके से वो लोग लेंगे उसके बारे में रिसेंटली एक आर्टिकल आउट हुआ था, जो कि आई थिंक कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा। उस आर्टिकल में हमें काफ़ी सारे हिंट्स दिए गए हैं। मैं ये बता देती हूँ, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई भी ब्रोशर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आउट नहीं किया है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बट हम लोग एक हिंट ले सकते हैं, हम कुछ आइडिया ले सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। हमेशा की तरह आज की वीडियो को भी मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो SOL या फिर NC वेब में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए CUET नहीं है, उनको CUET नहीं देना है। उनके लिए हमारा जो एडमिशन होगा वो मेरिट के बेसिस पर होगा। आपकी जो क्लास 12 के मार्क्स है वो लगेंगे। ऑल्सो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा सिक्स ऑफ मे से। हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो हमारा DU JAT था, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट था, पिछले साल तक जो होता आ रहा था DU के 3 कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, इट स्टैंड्स कैंसिल। कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये उस आर्टिकल के बेसिस पर ही मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जो वो 3 कोर्सेज हैं उनका एडमिशन होगा थ्रू CUET। आप लोगों को भी CUET का टेस्ट देना पड़ेगा। वो 3 कोर्सेज मैं बता देती हूँ। वैसे तो BMS होता है, BFIA होता है और BBE होता है, बट उनका प्रॉपर नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लेना। अब ये तो कंफर्म्ड है कि इन 3 कोर्सेज के लिए भी स्टूडेंट्स को CUET का एग्जाम देना होगा। अब इसके अंदर क्या सेक्शंस अटेम्प्ट करने होंगे उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बस इतनी क्लैरिटी है कि आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी फ्रॉम योर सेक्शन 1। जो लैंग्वेज का सेक्शन है उनमें से एक लैंग्वेज उठानी है। एंड सेकेंडली आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर दिया है, विच इज की मैथ्स होना ही चाहिए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैथ्स देना पड़ेगा एंड एक लैंग्वेज सेक्शन 1 में से लेना पड़ेगा। 2 चीज़ें अभी क्लियर हैं। जनरल टेस्ट का इतना क्लैरिटी नहीं है, उस आर्टिकल को पढ़कर एटलीस्ट मैं नहीं समझ पाई कि जनरल टेस्ट देना है या फिर नहीं देना है, तो अभी उसको होल्ड पे रखते हैं। Dear learners, we know that CUET forms are going to be out soon by a day or so. You can prepare for CUET with Unacademy. You can either go for individual subscription of various batches, namely CUET Language and General Test, CUET UG Science and CUET UG Commerce, or you can go for combo subscription as well. Now in the case of combo courses, you get various features like free mock test and quizzes, free special classes, structured recorded courses, live doubt solving classes and free extension till your CUET exam. If you enroll in any of the individual batches mentioned and combo batches, namely CUET Language plus General Test plus UG Science or CUET Language plus General Test plus UG Commerce, then you get 60% off plus 1 month of free subscription if you take 3 month subscription for any of these batches. And if you enroll in combo batches, namely CUET Language Test plus General Test plus UG Science or Commerce plus CBSE class 12th, then you get 52% off plus 1 month of free subscription on purchase of 3 months of subscription of these courses. All these offers are valid till 8th of April. All the links are given in the description box. You can use my code AYUSHI1010 to unlock for free and then get 10% off on any subscription. So let's crack it. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की केस में जो CUET का पहला एग्जाम पैटर्न अभी रिलीज हुआ था वो सेम रहेगा। सेक्शन 1A होगा 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B होगा 20 लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 27 सब्जेक्ट्स एंड सेक्शन 3 होगा जनरल टेस्ट। किसको क्या देना है, जितना बताया गया उस आर्टिकल में उतना एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि किसी भी कोर्स के लिए एक लैंग्वेज देना मैंडेटरी है, इंक्लूडिंग बोथ सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। जो आपके 2 लैंग्वेजेस के सेक्शन उनको कंबाइन करके
दोनों मिलाकर एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आपको टेस्ट देना ही होगा। दूसरी बात, जो आपका जनरल टेस्ट है वो आपको सिर्फ बीए प्रोग्राम के लिए देना है, ठीक है। अभी जो वो 3 कोर्सेज मैंने बताए, BMS, BFI, BB, उनके लिए कंफर्म्ड नहीं है कि जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है, क्योंकि उसमें समझ नहीं आया मुझे आर्टिकल पढ़कर, लेकिन आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा फॉर बीए प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि फॉर मोस्ट ऑफ द यूजी प्रोग्राम्स आपको एटलीस्ट 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लिखने होंगे। एनटीए ने बोला है कि मैक्सिमम 6 लिखने होंगे, डीयू कह रहा है मिनिमम 3 लिखने होंगे, तो इसके बीच में आप देख सकते हो। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, विच इज कि ये जो 3 मिनिमम बोले हैं इसका थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा बेस्ट ऑफ 4 से। तो एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था मेरिट के बेसिस पे, जिसमें हमारे क्लास 12 के मार्क्स लगते थे एंड उसमें हमारी बेस्ट ऑफ 4 देखी जाती थी, एक लैंग्वेज, बाकी 3 अलग आपके सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो भी आपने क्लास 12 में पढ़े हो वो माने जाते थे। तो ऐसा ही इन्होंने बताया है इस आर्टिकल में कि अब बेस्ट CUET स्कोर लगेगा उसमें, क्योंकि एक लैंग्वेज मैंडेटरी कर रहा है डीयू, तो वो लैंग्वेज का स्कोर लग जाएगा एंड बाकी 3 हो सकता है कि ऐसे 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का स्कोर लग जाए, ठीक है। तो वो उसी तरीके का इनका मतलब मेन जो है ना मार्क्स कैलकुलेट करने का या फिर मेरिट कैलकुलेट करने का, मैं मार्क्स भी नहीं मेरिट बोलूंगी, मेरिट कैलकुलेट करने का, दैट रिमेन्स लाइक ऑलमोस्ट सेम। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज फॉर द BSc प्रोग्राम्स। ज़्यादातर BSc प्रोग्राम्स के लिए यानी कि जो भी साइंस के कोर्सेज है उनके लिए आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में देना होगा या तो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर मैथ्स की जगह बायोलॉजी दे सकते हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB। ये सिंपल सा सीन है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में भी। अब ये सारी लैंग्वेजेस में नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 30% इन एनी ऑफ द 1 लैंग्वेजेस टू भी आप सेलेक्ट करते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द आर्ट्स कोर्सेज, BA कोर्सेज के लिए यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के लिए आपको सबसे पहले तो सेक्शन 1 में से एक लैंग्वेज उठानी पड़ेगी, उसके बाद आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से यानी कि सेक्शन 2 में से 3 सब्जेक्ट्स उठाने पड़ेंगे। लेकिन जो भी आपका मेरिट कैलकुलेट होगा वो एक लैंग्वेज के बेसिस पर प्लस उस सब्जेक्ट के बेसिस पर जिसमें आप अपना कोर्स करने वाले हो। सपोज कि मैं पॉल साइंस ऑनर्स करने वाली हूँ, तो मैं पॉल साइंस का जो सब्जेक्ट है ना उसके मार्क्स पर ही होगा आपका मेरिट कैलकुलेट अलॉन्ग विद 1 लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट इज फॉर आवर लैंग्वेज प्रोग्राम्स। जो भी लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे आपका BA ऑनर्स फ्रेंच हो गया, ऐसे जितने भी कोर्सेज होते हैं इन सब के लिए आपको लैंग्वेज वाला टेस्ट देना पड़ेगा। वो जो सेक्शन 1B है जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस है ना मैक्सिमम, वो वाला आपको एक लैंग्वेज उसमें से देनी पड़ेगी। इसके अलावा थोड़ी कंफ्यूजन थी एक और लैंग्वेज के बारे में, तो उतना अभी हम वेट कर लेते हैं उस क्लैरिटी के बारे में, तो अभी ऐसे कुछ क्लैरिटी है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है एक स्पेसिफिकली उन्होंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बारे में मेंशन किया गया है कि अगर किसी को इको ऑनर्स करनी है तो उनके लिए क्राइटेरिया ये है। सो दिस इज ए क्वेश्चन विच इज द मोस्ट आस्क्ड इन माय कमेंट्स। वो ये है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स और BCom ऑनर्स के लिए क्या मैथ्स कंपलसरी है, देना ही होगा। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए लोगों ने मेंशन किया है कि येस मैथ्स आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में देना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। तो इस केस में आपकी मिनिमम एक लैंग्वेज हो गई, मैथ्स हो गया एंड उसके अलावा आपके और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इनके बेसिस पे आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, एक मैथ्स हो गई और एक हमारी लैंग्वेज हो गई, एंड इसके हिसाब से लोग मेरिट कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स दैट वी हैव इज फॉर दे हैव मेंशन फॉर BA, BVoc एंड BCom प्रोग्राम। जो भी हमारे पास कोर्सेज होते हैं इनके लिए आपको क्या देना है, सबसे पहले एक लैंग्वेज, वो तो चलो है ही, सबके लिए देना ही देना है। उसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे दो एंड साथ में जनरल टेस्ट दे दो अपना, नहीं तो आप 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दे दो। दिस इज द चॉइस दैट दे हैव गिवन। तो ये हो गया हमारे इन पास कोर्सेज के लिए जो भी होते हैं। एंड फाइनली हमारी जो भी एडमिशन्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स और ECA के थ्रू यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, उनके लिए भी इन्होंने मेंशन किया है कि CUET तो भाई उनको भी देना है, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है, 2 चीज़ें उन्हें देनी होंगी। पहला तो उनको अपना परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट देना होगा, जो भी उनका आर्ट है, जो भी उनका स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उस पर, एंड सेकेंडली इनको CUET देना होगा। मेरिट जो कैलकुलेट होगा दोनों की परफॉर्मेंस को कंबाइन करके कैलकुलेट होगा। फॉर CUET 25% मार्क्स लगेंगे एंड फॉर योर परफॉर्मेंस बेस्ड 75% लगेंगे, यानी कि 75% वेटेज परफॉर्मेंस का, 25% वेटेज वाला CUET का, इसको मिला के ये लोग मेरिट निकाल लेंगे। सो यार दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी उस आर्टिकल के थ्रू हमें बताया है कि हाँ
अगर हमारे यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है आपको CUET के थ्रू, तो उस केस में ये सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने वाले हैं, या फिर आपको इन कोर्सेज के लिए ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या फिर इन जनरल क्या क्या टेस्ट देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी कोई भी फाइनल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है, उसके लिए हमें सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करना होगा। वो लोग एक ब्रोशर निकालेंगे जिसमें डिटेल्ड हर कोर्स के लिए वो लोग ये चीज़ें मेंशन करेंगे, ताकि हम लोग अपने CUET के फॉर्म्स ढंग से फिल कर पाएं। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, एक डिटेल वीडियो उस पर ज़रूर आएगी जैसे ही 2 चीज़ें आउट होती हैं। पहला हमारे CUET के फॉर्म्स, एंड सेकेंडली हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोशर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है CUET में।